हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पॉलीजेनिक ट्रेट के बारे में समझा था और उसमें देखा कि भाई पॉलीजेनिक ट्रेट की जो इनहेरिटेंस है या वंशागति है वो मेंडल के नियम का पालन नहीं करती है। आज हम बात करेंगे मल्टीपल एलील्स की। तो मल्टीपल एलील्स क्या हैं और इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं हम कि मल्टीपल एलील्स हैं क्या। तो देखो, मेंडलिज्म जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा था कि एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था हाइट के लिए, पौधे की जो हाइट है उसके लिए लिया था, उसमें दो ही ट्रेट थे, एक तो टॉल था, एक था ड्वार्फ, लंबा और बौना। तो यहां पर हमने केवल दो ही मान लिए, एक को मान लिया हमने इस तरह से, एक को मान लिया इस तरह से, क्योंकि तीसरा कोई है ही नहीं जो समस्या या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहां पर दो हमने यहां पर मान लिए। लेकिन कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें एक से दो से ज्यादा ट्रेट होते हैं। जैसे हम मान ले किसी फ्लावर कलर की बात करते हैं। फ्लावर कलर, तो इसमें कई प्रकार के कलर हो सकते हैं। जैसे मान लो एक ही कलर जो है वो ब्लू हो सकता है, उसी में रेड हो सकता है, उसी में पिंक हो सकता है, उसी में येलो हो सकता है, एंड सो ऑन, उसी में पर्पल हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकते हैं। अब देखो, यहां पर कैरेक्टर एक ही है, फ्लावर कलर, लेकिन उसके जो रूप है वो अलग अलग है। क्या क्या रूप है जो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। कैरेक्टर एक है, हमने यहां देखा कैरेक्टर एक है हाइट, लेकिन ट्रेट दो हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। यहां पर हमने देखा कैरेक्टर एक है लेकिन ट्रेट कई हैं, ब्लू है, रेड है, पिंक है, येलो है, पर्पल है, कई ट्रेट हैं। अब हम इसमें देखें भाई, यहां तो देखिए हमें ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, इसको हमने ढंग से स्टडी कर लिया है। अब इतने सारे ये ट्रेट बन गए हैं, इन ट्रेट में कौन सा तो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, उसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम इनको डिनोट कर लेते हैं कि मान लीजिए कलर के लिए है सी, तो ब्लू के लिए हमने लिया है बी, रेड के लिए हमने लिया है आर, पिंक के लिए हमने लिया है पी, येलो के लिए हमने लिया है ये, और फिर जो पर्पल है उसके लिए हमने स्मॉल पी लिया, या कोई और ले लीजिए सी लिया है। इस तरह से हमने इनको डिनोट कर दिया कि भाई ये एलील के रूप हो गई। कलर के लिए हमने सी लिया है, अब किस तरह का कलर है उसको हमने ऊपर लिख दिया है, सुपर स्क्रिप्ट में डाल दिया है। अब हम यहाँ इन पांचों जो एलील्स है या पांचों जो ट्रेट्स हैं, इनमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा तो इसमें डोमिनेंट है और कौन सा इसमें रिसेसिव होगा। तो देखो, इन सब में भी एक वाइल्ड टाइप होता है, वाइल्ड टाइप, जिसको हम जंगली कहते हैं या इसे हम देसी कहते हैं। जो सबसे पहले बना है उसे हम वाइल्ड कहते हैं, जो सबसे पहले बना है उसे हम वाइल्ड, जंगली, देसी कहते हैं। अन्य सभी का निर्माण इस देसी से म्यूटेशन से हुआ है, अर्थात उत्परिवर्तन से हुआ है। ठीक है, ये सब एलील, इनमें एक एलील जो है वो वाइल्ड है, जो मुख्य कलर है,
तो मुख्य कलर मान लीजिए हम मान लेते हैं ब्लू, ठीक है, मुख्य कलर है ब्लू। अब अगर मान लो किसी फ्लावर का फिनोटाइप ब्लू है तो उसमें जो जीनोटाइप है वो इसका इस तरह से है, CB। अगर मान लीजिए किसी का रेड है तो उसका हो जाएगा CR। अगर मान लीजिए किसी का पिंक है तो उसका हो जाएगा CP। ठीक है, ये और अगर हम देखें तो CY येलो के लिए CY और उसके लिए CC। ये हमारा वाइल्ड है, और वाइल्ड जो है वही डोमिनेंट होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए, वाइल्ड ही डोमिनेंट होता है। अच्छा, उसके बाद चलो इसको तो हमने मान लिया कि ये डोमिनेंट है, लेकिन अब इनमें मान लो किसी के अंदर जीनोटाइप ये नहीं है, किसी में जीनोटाइप ये है, मान लीजिए ये CRCY, तो फिर डोमिनेंट कौन सा होगा? तो इसका भी एक क्रम होता है कि जैसे मान लो इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है तो ये सबसे पहले बनेगा कैरेक्टर, उसके बाद CR बनेगा, उसके बाद CP बनेगा, उसके बाद CY और सबसे लास्ट में CC बनेगा। ये क्रम होता है इस तरह से। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बार में एक प्लांट में या एक एनिमल में केवल 2 ही एलील रह सकते हैं, चाहे तो 2 एलील ये रहें, चाहे 2 एलील CB और CR रहें, चाहे 2 एलील CP CY रहें, कोई से भी 2 एलील रहें, केवल 2 ही एलील रह सकते हैं। 2 से ज्यादा एलील एक साथ बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे इसका मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर देता हूं। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए ब्लू का आपने क्रॉस करवाया रेड के साथ इस तरह से, ठीक है, इसमें से जब क्रॉस करवाएंगे तो युग्मक बनेंगे CB और इसके युग्मक बनेंगे CR, और हम जब इनको बनवाएंगे, क्रॉस करवा देंगे तो ये CB और CR, क्योंकि एक जैसे 2 ही क्रोमोसोम होते हैं। एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम आता है जिसके ऊपर उपस्थित एक ही लाएगा, एक एलील आएगा, और एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पेरेंट से आएगा। तो इस तरह से एक बार में एक जीव में केवल 2 ही एलील रह सकते हैं, चाहे भले मल्टीपल एलील कितने ही क्यों ना हो, लेकिन एक ट्रेट के लिए केवल ये ही रह सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि भाई ये इस क्रम से बनेगा, ठीक है, तो इनका अगर हम जीनोटाइप निकालना चाहें, मान लो मैं ब्लू वाले के लिए जीनोटाइप निकालता हूं, तो ब्लू वाले के लिए जीनोटाइप जो क्या क्या हो सकते हैं बताना। देखो, CB ये हो सकता है, उसके बाद देखो CB CR ये भी ब्लू बनेगा, CB CP ये भी ब्लू बनेगा, CB CY ये भी ब्लू बनेगा, और CB CC ये भी ब्लू बनेगा। ठीक है, CB CR इस तरह से ये भी ब्लू बनेगा। क्यों ब्लू बनेगा? क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंट है, यहाँ पर ये डोमिनेंट है, यहाँ पर ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। अब मैं रेड के लिए निकालूं तो रेड के लिए तो ये हो सकता है CR। यहाँ जब रेड का हम बात करेंगे, यानी कि इस ब्लू वाले को छोड़कर जितने भी 4 हैं उन चारों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फिर इसमें CB नहीं आएगा, क्योंकि CB अगर आ जाएगा तो फिर वो डोमिनेंट हो जाएगा। इसलिए इस आगे की तरफ चलेंगे तो CB बिल्कुल नहीं आएगा, CR CP CR CY CR CC ये रेड के लिए हो जाएंगे। अब देखो, जब हम पिंक की तरफ बढ़ेंगे ना तो फिर अब ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि पिंक वाले पर ये दोनों ही डोमिनेंट है, इस वाले पर ये डोमिनेंट था,
इस वाले पर ये डोमिनेंट था, इस वाले पर दोनों डोमिनेंट है, इस वाले पर ये तीनों हो जाएंगे, इस वाले पर सभी हो जाएंगे। और देखो अगर मैं पिंक के लिए लेता हूं तो CP CP एक तो ये रहेगा, एक CP CY ये रहेगा, एक CP CC ये रहेगा। उसके बाद जब मैं बात करता हूं येलो वाले के लिए, तो येलो वाले के लिए CY CY और CY CC, और हम जब बात करते हैं पर्पल वाले के तो CC CC। ये जीनोटाइप बनेंगे जिनसे ये 5 कलर बनते हैं, या इनके ये जीनोटाइप। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल एलिमेंट कैसे काम करता है। देखिए कोट कलर इन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट यानी खरगोश में त्वचा का आवरण या आवरण जो भी है वो है। तो देखिए इसमें 4 प्रकार के कलर्स पाए जाते हैं। एक तो होता है अगाउटी, एक होता है चिंचिला, एक होता है हिमालयन, और एक होता है एल्बिनो यानी कि वाइट। अगाउटी के लिए हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए कैपिटल C है, चिंचिला के लिए CCH है, इसके लिए CH है, और इसके लिए स्मॉल c, या अगर आप कैपिटल C लिख रहे हैं तो CAC। ये क्रम इसका वही है कि जो अगाउटी है वो सबसे ज्यादा बनेगा, चिंचिला जो है वो उसके बाद बनेगा, हिमालयन जो है उसके बाद बनेगा, और सबसे कम बनेगा ये एल्बिनो। ये इसका क्रम है। यानी कि समझ गए होंगे आप कि अगाउटी जो कलर है वो डोमिनेंट है इन सब पर, चिंचिला जो है वो इस पर डोमिनेंट है, और हिमालयन एल्बिनो पर है, एल्बिनो सबसे कम है। अब इसका अगर आप निकालेंगे फिनोटाइप मान लीजिए, तो देखो निकालते हैं। इसका कैपिटल C तो ये हो जाएगा, एक हो कैपिटल C CH ये होगा, कैपिटल C CH ये होगा, और कैपिटल C CA ये होगा। यानी कि इन चारों कंडीशन में ही अगाउटी पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि कैपिटल C यहाँ पर डोमिनेंट है और कैपिटल C वाइल्ड टाइप है, सबसे ज्यादा बनेगा। उसके बाद चिंचिला के लिए तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा CCH और एक हो जाएगा CCH और CA। उसके बाद हम चलते हैं हिमालयन पर। तो हिमालयन पर चलेंगे तो CH हो जाएगा, एक हो जाएगा CHCA, और एल्बिनो के लिए केवल एक ही रहेगा इस तरह से। अब हम देखते हैं इनका इनहेरिटेंस कि अगर मान लीजिए हम अगाउटी कलर वाले रैबिट का क्रॉस करवाते हैं, मान लीजिए चिंचिला के साथ करवाते हैं, तो अगाउटी जो कलर है वो इस कंडीशन में बन रहा है मान लीजिए, और चिंचिला जो है वो बन रहा है इस कंडीशन में। देखो मैंने यहाँ पर ये लिया है, हालांकि बनने को इसमें चिंचिला बनेगा, यहाँ भी चिंचिला है, यहाँ भी चिंचिला है, सॉरी यहाँ भी अगाउटी है, ये भी अगाउटी, ये भी अगाउटी है, लेकिन चिंचिला केवल इसमें नहीं बनेगा, यहाँ भी बनेगा। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है कैपिटल C और CH। जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं कैपिटल C और CCH ये आता है, तो ये बन गया अगाउटी। ठीक है। अब अगर हम इस अगाउटी का क्रॉस
सी सी एच का क्रॉस सी एच सी एच से करवाते हैं तो क्या होता है देखो। तो यहां पर कैपिटल सी सी एच कैपिटल सी एच। तो देखो कैपिटल सी का कैपिटल सी से करेंगे तो कैपिटल सी ये तो बनेगा गाँव की, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल सी का इस कैपिटल सी एच का कैपिटल सी से करेंगे तो कैपिटल सी एच ये बनेगा गाँव की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल सी एच, दिस इज ऑल्सो अगाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैपिटल सी का इससे करवा दिया, इस सी एच का इसके साथ करवा दिया, तो यहां पर वही ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये सी एच आएगा, सी एच और सी एच और ये हो गया, और अब बचा ये वाला इसके साथ कैपिटल सी और कैपिटल सी एच, दिस इज ऑल्सो अगाउट की। अब इस पे देखते हैं, ये बनता है सी एच और एच, इसका फिनोटाइप क्या होगा। तो देखो इसके फिनोटाइप को डिसाइड करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगाउटी सबसे ज्यादा बनेगा, उसके बाद चिंचिला बनेगा, उसके बाद हिमालयन। तो चिंचिला अगाउटी डोमिनेट ओवर चिंचिला, हिमालयन एंड एल्बिनो। चिंचिला इज डोमिनेट ओवर हिमालयन एंड एल्बिनो, हिमालयन आल्सो डोमिनेट ऑन एल्बिनो। तो देखो जब सी एच चिंचिला और हिमालयन के एलील एक साथ हैं तो निश्चित रूप से चिंचिला बनेगा, तो दिस इज चिंचिला, ये बनेगा चिंचिला। तो ऐसे कैरेक्टर्स ड्रोसोफिला में आई के कलर के लिए भी होता है, ठीक है। जब मल्टीपल एलील्स होते हैं, एक से ज्यादा एलील हैं, कलर को बनाने से मान लो ब्लू आई है, एक बार आई है, विंग वाला है, इस तरह से उसमें कई कैरेक्टर्स हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसका हम जानना पढ़ना बहुत जरूरी समझते हैं और उससे संबंधित एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो हर जनरल साइंस में पूछा जाता है, और वो है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो हम मल्टीपल एलील्स का दूसरा एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, एक हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप एंटीजन इनहेरिटेंस। तो उसमें भी देखो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं। कैरेक्टर एक है ब्लड ग्रुप रक्त समूह, लेकिन उसके ट्रेट 4 हैं, ए बी और ओ। बात करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। देखो जनरल क्वेश्चन कि इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो देखो बात ये है, बात कर रहा था भाई, जो ब्लड ग्रुप है वो एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, लेकिन है कितने प्रकार का, 4, ए बी और ओ, लेकिन है 4 प्रकार का। कैरेक्टर एक ही है ब्लड ग्रुप, लेकिन ट्रेट 4 हैं, कौन कौन से, ए बी और ओ। तो सबसे पहले हम इन ब्लड ग्रुप के बारे में, तो देखो निश्चित रूप से ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है,
और अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ये, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता का एग्जांपल है, अभी हम देखेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, कि जब दोनों ही एंटीजन एक साथ एक्सप्रेस होते हैं। तो देखो ये है एक अपनी आरबीसी, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, बस ये हीमोग्लोबिन से भरी हुई है इस तरह से, ताकि ये अधिक से अधिक ऑक्सीजन को कैरी कर सके। अब इस आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होते हैं ये इस तरह से। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर एक ही आरबीसी पर दोनों प्रकार के एंटीजन है तो ए बी, और अगर एक भी नहीं है तो ओ। अब देखो ओ जो वर्ड है, ये ओ एक जर्मन वर्ड होता है, जर्मन वर्ड है, इसका नाम है ओहेने, ओहेने इससे लिया गया है, और इसका मीनिंग होता है विदाउट, यानी कि बिना एंटीजन के, इस पर कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अगर इस आरबीसी की सरफेस पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर ही इनको ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए और बी दोनों हैं तो ए बी, और अगर एक भी नहीं है तो ओ। अब देखो एक्चुअली ये है क्या, कैसे बनते हैं। तो देखो जो ए है, जैसे हम कहते हैं भाई ए ब्लड ग्रुप ए, एक्चुअली ये एक जीन है, ठीक है, और ये जीन गैलेक्टोस ट्रांसफरेज जीन है। तो ये गैलेक्टोस ट्रांसफरेज एक एंजाइम है, और ये एंजाइम फिर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करता है, ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करता है, और ये ओलिगोसैकेराइड ही एंटीजन होते हैं जो किसके ऊपर बनते हैं, आरबीसी पर। यानी कि ये एक एंजाइम है, ये जो जीन है, देखो हमने पढ़ा है कि जो जीन है वो एक एंजाइम बनाती है, एक प्रोटीन बनाती है, और यहाँ पर ये जीन एक ऐसा एंजाइम बना रही है जो आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन को बनाएगा। तो ए जीन गैलेक्टोस ट्रांसफरेज बनाती है, ये एक एंजाइम है जो ए पर ओलिगोसैकेराइड, अब ये ओलिगोसैकेराइड कौन से हैं ये आपको याद करने हैं। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप है ए, तो जो ओलिगोसैकेराइड है उसका नाम है गैलेक्टोस एमीन, गैलेक्टोस एमीन। और अगर ब्लड ग्रुप है बी, तो है इसके ऊपर ओलिगोसैकेराइड गैलेक्टोस, और अगर ए बी है तो फिर दोनों है। अच्छा जी, और ओ है तो फिर नथिंग, नॉट। यानी कि अब ओ में ऐसा क्या होता है कि ये किसी प्रकार के एंटीजन को नहीं बनाता है। ठीक है भाई, ये ना ये एंजाइम तो बनाता है, लेकिन वो विदाउट एक्टिविटी का बनाता है। यानी कि गैलेक्टोस ट्रांसफरेज एंजाइम तो बनेगा, लेकिन इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। जब एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो ओलिगोसैकेराइड नहीं बनाएगा। अब इसकी ये भी जानकारी कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये जीन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम पर होते हैं। तो देखो इनका जो मॉडल चलता है ब्लड ग्रुप का, वो चलता है भाई ABO मॉडल, ABO मॉडल। और ये मॉडल दिया था बर्नस्टीन ने, का नाम था बर्नस्टीन, BERNSTEIN, बर्नस्टीन ने 1924 में। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। ABO मॉडल दिया था बर्नस्टीन ने। तो देखो ABO मॉडल, ये जो
एबीओ जीन है ये, तो ये एक एबीओ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 9, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्रोमोसोम 9 पर होते हैं। अच्छा, ए और बी जो ए और बी जो जीन है, ए और बी जो ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ये ए और बी ये एक दूसरे से डिफर होते हैं 266 नंबर एंड 268 नंबर एमिनो एसिड में, और इसी डिफरेंस के कारण ए और बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। ABO जो जीन है इसमें एक्सोन 7 होते हैं। एक्सोन नंबर 7 जो है ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, ये डिसाइड करता है। एक्सोन 6 इसमें डिलीशन होता है, और डिलीशन होता है 261वें नंबर पर ग्वानिन में, ठीक है। और इस डिलीशन की वजह से जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज या गैलेक्टोस ट्रांसफरेज जो एंजाइम बनता है ओ के अंदर वो एक्टिव नहीं रहता, और एक्टिव नॉट, इसकी वजह से ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है। यानी यही मॉडल हम पढ़ते हैं, एबीओ मॉडल। तो एबीओ मॉडल दिया था हमको वॉलस्टीन ने। एबीओ जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, या जो लोकस है ये एबीओ लोकस, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 9 पर। तो इसमें जो ए और बी डिसाइड करते हैं, तो ए और बी में जो डिफरेंस होता है वो 266 नंबर एमिनो एसिड और 268 नंबर एमिनो एसिड पर होता है। लेकिन इनमें कोई खास मतलब जो एंजाइम बनता है वो एक्टिव बनता है, जिससे आरबीसी की सरफेस पर ए और बी एंटीजन बन जाते हैं। उसके बाद इसमें ये 7 एक्सोन होते हैं इस एबीओ जीन में, और 7 एक्सोन में एक्सोन नंबर 7 जो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। एक्सोन नंबर 6 जो है उसमें डिलीशन होता है 261 में, यानी जहाँ पर 261वां एमिनो एसिड होता है उस जगह पर इसमें जो जी है वो डिलीट हो जाता है, इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, और उस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण ओ का जो बनने वाला जो एंजाइम है वो एक्टिव नहीं रहता, इसलिए ओ की सरफेस पर कोई भी एंटीजन का निर्माण नहीं होता है। एक चीज और है, देखो अभी तक अगर हम ये कहें कि पूरी पॉपुलेशन ब्लड ग्रुप एंटीजन विहीन हो जाए तो देयर इज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि हेल्दी ही रहेंगे, कोई रोग पैदा नहीं होगा, या ये कोई बीमारी नहीं है, इनका अभी तक कोई नॉन फंक्शन ज्ञात नहीं है। बस नॉन फंक्शन यही है कि भैया जब तक ये हैं तब तक जरूरी है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बड़ी दिक्कत आती है, एंटीजन से एंटीजन और एंटीबॉडी से एंटीबॉडी मिलाया जाता है। अगर हम ये नहीं मिलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो पूरी पॉपुलेशन ही इस एंटीजन के बिना है, यानी कि सब किसी के अंदर एंटीजन होता ही नहीं है, तो बिना एंटीजन के भी हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि वो जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन वो हेल्दी होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ थोड़ा जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की या ब्लड ग्रुप की। देखो ब्लड ग्रुप यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं, ये ब्लड ग्रुप की सारणी है। उसके बाद यहाँ पर उपस्थित प्रेजेंट एंटीजन, उस पर उपस्थित प्रेजेंट एंटीबॉडी, और यहाँ पर हम एक बनाएंगे जीनोटाइप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप है मान लीजिए ए, मैं फिर कह रहा हूँ ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर करेक्टर एक है ब्लड ग्रुप, लेकिन ट्रेट 4 है, ए बी, ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन होगा ए,
एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडी होगी बी। अब जीनोटाइप क्या होगा इसका? तो जीनोटाइप होगा कि हम इसको दर्शाते हैं आई ए और आई ए से। एक तो ये हो जाएगा, यानी कि दोनों एलील मिलकर के एक ही एंटीजन को बना रहे हैं। एक दूसरा ये भी होगा आई ए और आई, ये आई हम लेते हैं ओ के लिए क्योंकि वहां ये रिसेसिव है। तो कैपिटल आई इज डोमिनेंट ओवर आई। मैंने कहा ना भाई, सिस्टम अभी हमने लिया था कैपिटल सी लिया था कलर के लिए, फिर हमने लिया था कैपिटल सी बी ब्लू रंग के लिए, फिर लिया था कैपिटल सी आर रेड के लिए, कैपिटल सी पिंक के लिए। ऐसे मैंने यहाँ पर लिया है कि ब्लड ग्रुप के लिए लिया हमने आई और एंटीजन जो है उसके लिए लिया हमने ए। अगर हम बी के लिए लेंगे तो हो जाएगा आई बी, इस तरह से। उसके बाद ब्लड ग्रुप है बी, तो बी के लिए जो एंटीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ एंटीजन बी, और एंटीबॉडी हो जाएगी ए की, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है जीनोटाइप वो आई बी और आई बी आई। उसके बाद ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी है तो इसमें एंटीजन तो दोनों होते हैं ए और बी, इस तरह से, एंटीबॉडी नहीं होती है कोई भी। और यहाँ इसका जो जीनोटाइप है वो हो जाएगा आई ए और आई बी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर ये दोनों बन सकते हैं, और दिस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो दोनों एलील हैं वो एक साथ स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त हो सकते हैं, हो रहे हैं, इसलिए ये सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। उसके बाद ओ, तो ओ पर एंटीजन कोई नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों की होती है, और यहाँ पर जो जीनोटाइप बनेगा वो आई आई, या इसको हम कैपिटल आई जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखो होता ये है कि जब हम ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड ए को देते हैं तो इसको इसे देने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इसके एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल जाते हैं। तो मिलने से इनमें किसी प्रकार की जो गुच्छन या एग्लूटिनेशन की जो क्रिया है वो नहीं होती है। लेकिन अगर हम बी का ब्लड ग्रुप ए को या ए का ब्लड ग्रुप बी को देते हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों में एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग प्रकार के मिल जाते हैं। तो बी का बी के साथ और ए का ए के साथ गुच्छन की क्रिया होने से ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में समस्या आती है, जिससे रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो O है, देखो O के पास कोई एंटीजन नहीं है, AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए AB को तो कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और इसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। यानी कि ये किसी को भी दे सकता है और ये किसी से भी ले सकता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन है ना। अगर मान लो ये ए से देगा तो ए, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि ए ये जो है वो इसको जब देगा तो ऐसा नहीं भाई इसके जो है वो बी के साथ बिल्कुल नहीं होंगे, इसके बी के साथ कभी भी अटैच या एग्लूटिनाइज नहीं होंगे। इसलिए ए बी को, बी ए बी को ओ दे सकता है, लेकिन ओ को कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ओ के अंदर यहां दोनों एंटीबॉडी हैं। अब इनके इनहेरिटेंस अगर देखें तो देखो कुछ समय पहले जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी तकनीक नहीं थी तो पैटर्निटी केस या फिर जो कुछ क्राइम्स को इस ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के आधार पर ही सुलझाया जाता था। ठीक है। तो वहां देखते थे हम कि मान लो कोई एक चाइल्ड है और उस चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो ये है, उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है,
तो उसकी इनहेरिटेंस के आधार पर पता लगाते थे कि भाई ये बच्चा जो है वो इनका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो ऐसा ही एग्जाम्पल, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा सा डराता है या जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो आपको इसी तरह से सारणी से जो मैंने पढ़ा है तब से आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा है, चाइल्ड, तो देखो चाइल्ड जो है उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है O, माता यानी कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है A और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है B। तो क्या ये बच्चा इन दोनों का हो सकता है? ये RAS में आया था एक बार ये क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। एक बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप O है, उसके फादर का ब्लड ग्रुप A है, उसकी मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो क्या ये बच्चा इनका हो सकता है? हमको इस जीनोटाइप के आधार पर आंसर देना है, केवल वैसे ही तुक्का नहीं मारना है। अब देखो A जिसका है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, तो फादर का ब्लड ग्रुप A कौन कौन से जीनोटाइप से बन सकता है? IA और IA से, दूसरा IA और I से। मदर का जो जीनोटाइप है B, वो कैसे कैसे बन सकता है? मदर का बन सकता है IB, IB और IB और I से, ठीक है। तो ये और ये जब मिलेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये और ये मिलेंगे तो नहीं होगा, ये और ये मिलेंगे तो नहीं होगा। ये जब इनकी ये समझो कि जब ये दो रिसेसिव वैल्यू ये और ये एक साथ आएंगे तब जा करके इसमें एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका ब्लड ग्रुप O होगा। तो देखो IAI, IAI और IBI, तो IAIB, IAIB, तो ये तो बन गया A और B। IAI ये बन गया A, अब ये बची AI, तो IBI ये बन गया B, और अब बची II, स्मॉल i, दिस इज O। तो इसका मतलब है कि इस इनहेरिटेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो सकता है और ये बच्चा इन दोनों का हो सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन द मल्टीपल एलिजिम एंड इनहेरिटेंस। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।